फॉर्मेशन ऑफ आइस। फिर मैं पूरे ही टॉपिक इस पे भी और बाकी टॉपिक जो पीछे पढ़ा है उस पर भी क्वेश्चन ले रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ आइस, दिस इज ड्यू टू कंडक्शन। फ्रीजर में आप पानी रखते हैं, थोड़ी देर के बाद वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। देखा है आपने? सो फॉर्मेशन ऑफ आइस इट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम आउट टुवर्ड्स इनवर्ड। थोड़ी देर के बाद आप आएंगे, चारों तरफ से आइस बन जाता है, अंदर में पानी रहता ही। राइट, ठीक है। तो सपोज एक सिचुएशन लेता हूँ कि एक कंटेनर और लेट से एक लेक है। सपोज देयर इज अ लेक, छोटा सा लेक है, उसमें पानी है। जाड़े का मौसम आया, हिली एरिया है, टेम्परेचर स्टार्ट्स टू फॉल। लेट से किसी दिन टेम्परेचर जो है बाहर का -θ°C हो गया। सो इसमें आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेट से कि आइस फॉर्मेशन शुरू हुआ है प्रोसेस, ठीक है, अभी पूरा आइस फॉर्म नहीं हुआ है करस्पॉन्डिंग टू -θ°C। आप आके देखे एंड देयर वाज x थिकनेस ऑफ आइस देयर, बट यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कितने देर में पूरा आइस या पूरा लेक फ्रीज हो जाएगा, या पूरा जो आप रेफ्रिजरेटर में रखें वो पूरा फ्रीज हो जाएगा। इसमें हम यूनिफॉर्मली नहीं कर सकते ना? क्या कह रहे हैं? अगर x हुआ t टाइम में तो फिर पूरा हो जाएगा l उतने टाइम में, इतना यूनिफॉर्मली कर नहीं सकते ना? नहीं, वो तो फिर यदि यूनिफॉर्म रिलेशनशिप होगा तभी कर सकते हैं ना। ये तो वो पहले प्रूव कर दें। तो मान लीजिए कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस K है। K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस। फाइन। और इसके नीचे अभी लिक्विड है, वाटर है, अभी फ्रीज नहीं हुआ है। तो ये वाटर जो है ये 0°C पे है, क्योंकि ये फ्रीज होने वाला है, तो डेफिनेटली 0°C पे होगा। अब यहाँ पे आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि x लेयर तो फ्रीज हो चुका है, अब अगला dx लेयर फ्रीज हो रहा है। दिस dx लेयर इज गेटिंग फ्रीज। तो फ्रीज करने के लिए, मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस हीट एक्सट्रैक्टेड Q से हीट एक्सट्रैक्टेड निकालते हैं dQ, दैट इज हीट रिलीज्ड बाय dx लेयर। तो ये dQ जो होगा ये हो जाएगा, मैं एरिया इसका पूरे जो है इसका एरिया A मान लेता हूँ। तो एरिया इंटू लेंथ A इंटू dx, वॉल्यूम हो जाएगा, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास हो जाएगा, और L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट लिबरेटेड हो जाएगा, रेट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। तो ये हीट निकला, ये dx है। ये हीट किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। नीचे तो जीरो ही है, ऊपर -θ है। विल स्टार्ट ट्रैवल अप, dq ऊपर की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। अंडरस्टूड? तो अब इसमें से जब पास कर रहा होगा तो आइस को हीट कंडक्ट करना होगा। फॉर आइस टू कंडक्ट हीट, हीट करंट जो होगा वो हो जाएगा K ऑफ आइस, एरिया ऑफ आइस, टेम्परेचर दैट इज 0 -θ°C अपॉन लेंथ। This is what? This is dq by dt. Okay. Got it, Gurashish? Yes, sir. So I can say here that this क्या कहते हैं, हीट करंट, इसे सिंप्लीफाई करके रख देते हैं dq by dt ka अपॉन x। तो अब हम क्या कर सकते हैं, dt को इधर की तरफ, dq जो हो जाएगा वो हो जाएगा ka अपॉन x इंटू dt। 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं, a dx रो l ka x into dt. So I can write this as ax dx rho l
के ए थीटा dt। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ L जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। पता चला आप लेंथ ले रहे हैं। ओह राइट, हाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा A रो L अपॉन के ए थीटा x dx इंटीग्रेशन dt इंटीग्रेशन 0 to t, और ये x1 से x2 के बीच में लेंथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा a रो L और a गेट्स कैंसल्ड आउट, सो रो L अपॉन के थीटा, और ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू t। सो ये हमें बता देगा कि x1 से x2 ग्रो करने के लिए आइस को कितना टाइम लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ आइस विद फंक्शन ऑफ टाइम। सो बेसिकली x से ये पैराबोलिकली रिलेटेड है, नॉट लीनियर।